हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 14 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस PDF कोर्स संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। इन विच कंट्री इज द निकोला टेस्ला एयरपोर्ट लोकेटेड? निकोला टेस्ला हवाई अड्डा किस देश में स्थित है? ऑप्शन हैं आपके सामने, सर्बिया, फ्रांस, जर्मनी या फिर स्लोवाकिया। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, एयरपोर्ट चर्चा में था क्योंकि हाल ही में इस कंट्री में, जिस कंट्री में एयरपोर्ट है, यहाँ पर हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने विज़िट किया है और इस एयरपोर्ट पर ये उतरी हैं। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए। विच कंट्री वॉन 2023 फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप? किस देश ने 2023 फीफा अंडर 20 विश्व कप जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है, उरुग्वे। आपको जानना चाहिए, जो 2023 फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप, ये 23rd एडिशन रहा है इस फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप का, जो कि एक बायनियल इंटरनेशनल मेंस यूथ फुटबॉल चैम्पियनशिप है, यानी कि 2 साल में एक बार होती है ये। और फीफा के जो भी मेंबर एसोसिएशंस हैं वो अपनी अपनी अंडर 20 नेशनल टीम्स भेजते हैं। आपको जानना चाहिए, इस बार 2023 में टूर्नामेंट हुआ है अर्जेंटीना में और इसका फाइनल खेला गया 11 जून को, जिसमें उरुग्वे ने इटली को हरा दिया है और पहली बार फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप चैम्पियन बन गया है। What is the name of the joint military exercise between the Indian Army and the Maldives National Defense Force? भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय सुरक्षा बल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है, एक्सरसाइज एक्वेरिन। आपको जानना चाहिए, एक्सरसाइज एक्वेरिन जो कि इंडियन आर्मी और मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्सेस के बीच में शुरू हुई है उत्तराखंड के चौबाटिया में, ये 12th एडिशन है इस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का और 11 से 24 जून 2023 तक ये चलने वाली है। आपको बता दें, एक्वेरिन का मतलब होता है फ्रेंड्स। ये एक बायलैटरल एनुअल एक्सरसाइज है, यानी कि दो देशों के बीच में है, इंडिया और मालदीव्स के बीच में, और अल्टरनेटिवली होती है, यानी कि एक बार इंडिया में एक बार मालदीव्स में। तो पिछली बार ये मालदीव्स में हुई थी। तो इसमें इंडियन आर्मी और मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 14 दिन तक एक्सरसाइज चलने वाली है। नाम याद रखिएगा, एक्वेरिन। व्हाट इज़ द थीम फॉर 2023 वर्ल्ड ब्लड डोनर डे? 14 मई को मनाए जाने वाले विश्व रक्तदाता दिवस की थीम क्या है 2023 में? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है, गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफन। आपको जानना चाहिए कि हर साल 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 जून 1868 को जो कार्ल लैंसटेनर थे, इनका जो है बर्थडे हुआ था। तो इनकी बर्थडे एनिवर्सरी होती है 14 जून को। आप जानते होंगे, जो ये मिस्टर कार्ल लैंसटेनर हैं, इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ द ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। और 2023 में इस वर्ल्ड ब्लड डोनर डे का थीम है, गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफन।
who has recently been elected as the chairman of the board of governors of the International Air Transport Association। हाल ही में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है पीटर एल्बर्स। आपको जानना चाहिए इंडिया की लार्जेस्ट एयरलाइन इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर एंड फ्लीट साइज इंडिगो, इसने अनाउंस किया है कि जो इनके सीईओ हैं पीटर एल्बर्ट्स, इनको इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का चेयरमैन नियुक्त किया गया है और इनका कार्यकाल शुरू होगा इस पोस्ट पर जून 2024 से। और ये सक्सीड करेंगे जो फिलहाल चेयरमैन हैं व्योन वांसी मकोलो, जो कि सीईओ हैं रवांडा एयर के। What is the name of the fourth ship of the survey vessel large SVL project being built for the Indian Navy? भारतीय नौसेना के लिए बनाए जा रहे सर्वे वेसल्स लार्ज SVL प्रोजेक्ट के चौथे जहाज का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है संशोधक। देखिए, आपको जानना चाहिए कि संशोधक, ठीक है, ये क्या है? सर्वे वेसल है ये, और इसको जो है इंडियन नेवी में लॉन्च किया गया है 13 जून 2023 को। कहाँ पर? कट्टुपल्ली, चेन्नई में। देखिए, ये 4 शिप बन रहे हैं, 4 शिप बन रहे हैं। इनका नाम है सर्वे वेसल्स लार्ज SVL प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के तहत 4 शिप बन रहे हैं। कौन बना रहा है? L&T और GRSE। तो उसमें ये चौथा शिप है संशोधक। अब देखिए, जो SVL है यानी कि सर्वे वेसल्स लार्ज, जो ये शिप बन रही है, ठीक है, 4 SVL शिप्स जो बन रही हैं, इसके लिए जो MOU साइन हुआ था ये 30 अक्टूबर 2018 को हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE के बीच में। तो इसके तहत जो फर्स्ट शिप है इस प्रोजेक्ट की, जो फर्स्ट शिप है वो तो GRSE कोलकाता में बननी है, और जो बाकी की 3 है वो बनेगी L&T शिप बिल्डिंग कट्टुपल्ली में, ठीक है। तो और सब बन चुकी हैं, ये 4th है, लास्ट शिप थी ये। और जो पहली 3 शिप थी ये थी, इनका नाम था संधायक, निर्देशक और इक्साक। ये 5 दिसंबर 2021, 26 दिसंबर 2022 और 26 दिसंबर 2022 में इनको लॉन्च किया गया था। तो अब ये चौथी है संशोधक, लास्ट है ये। आपको जानना चाहिए जो SVL शिप्स हैं यानी कि सर्वे वेसल्स लार्ज शिप्स हैं, ये जो एग्जिस्टिंग संधायक क्लास सर्वे शिप्स हैं उनको रिप्लेस करेंगी। Tata Group signed an agreement with which state government to set up a gigafactory for manufacturing lithium ion cells। टाटा समूह ने लिथियम आयन सेल के निर्माण के लिए एक गीगा फैक्ट्री स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन ए है गुजरात। आपको जानना चाहिए कि टाटा ग्रुप ने गुजरात स्टेट गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत राज्य में एक गीगा फैक्ट्री को इस्टेब्लिश किया जाएगा फॉर मैन्युफैक्चरिंग लिथियम आयन सेल्स। कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ? 130 बिलियन रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट के साथ। आपको जानना चाहिए जो प्लांट है इसकी कैपेसिटी होगी 20 गीगावाट आर की। अब ये MOU साइन किया गया है गांधीनगर में, और गुजरात राज्य ने हाल ही में अपनी एक इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी लॉन्च की थी, तो उसी के तहत ये MOU साइन किया गया है। Which insurer has partnered with Directorate General Resettlement DGR to create employment opportunities for ex-servicemen? पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किस बीमा कंपनी ने पुनर्वास महानिदेशालय DGR के साथ भागीदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन डी है कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस। एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है डायरेक्टर जनरल रिसेटलमेंट DGR, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक आर्म है, और कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बीच में, ताकि जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जा सके। आपको जानना चाहिए जो भी एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, रिहेबिलिटेशन से संबंधित स्कीम है, चाहे वो गर्ल मैरिज ग्रांट हो, पेन्यूरी ग्रांट हो या फिर डिसेबल्ड चिल्ड्रन ग्रांट हो, तो इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है ये केंद्रीय सैनिक बोर्ड और डायरेक्टर जनरल ऑफ रिसेटलमेंट है, ठीक है। और गवर्नमेंट क्या है, फंड्स भी एलोकेट करती रहती है इन एक्स सर्विसमैन के लिए। तो इसीलिए जो डायरेक्टर जनरल रिसेटलमेंट है इनके द्वारा ये MOU साइन किया गया है कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस के साथ।
हाउ मच फंड्स डिड द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अप्रूव टू रेज वाया इशुएंस ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट्स इन फिजिकल ईयर 24? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वित्तीय वर्ष 24 में डेट इंस्ट्रूमेंट को जारी करने के माध्यम से कितना धन जुटाने की मंजूरी दी है? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन डी है 50,000 करोड़ रुपीज़। देखिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन्होंने अप्रूव कर दिया है कि 50,000 करोड़ रुपीज़ का जो फंड है वो रेस कर सकते हैं। किसके थ्रू? वाया इशुएंस ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडिंग कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स इन फिजिकल ईयर 24। तो ये जो रिसोर्सेज है इनको रेस्ट किया जाएगा थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है, कहाँ से? इंडिया से और ओवरसीज़ इन्वेस्टर से ड्यूरिंग फिजिकल ईयर 24। आपको जानना चाहिए कि जो फिजिकल ईयर 23 है इसमें SBI ने लगभग 38,850 करोड़ रुपए का फंड जो है रेस किया था थ्रू इशुएंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स, टियर 2 बॉन्ड्स एंड AT1 बॉन्ड्स। बाकी SBI के बारे में आप जानते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में चेयरमैन दिनेश कुमार खारा हैं, 4 मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, CS शेट्टी, स्वामीनाथन जी, अश्विनी कुमार तिवारी और आलोक कुमार चौधरी। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ डिजिटल प्लेटफॉर्म SWIFT-E फॉर हैसल फ्री अकाउंट ओपनिंग? किस बैंक ने आसानी से खाता खोलने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म SWIFT-E लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन डी है साउथ इंडियन बैंक। देखिए, साउथ इंडियन बैंक ने SBI SWIFT-E लॉन्च किया है जो कि एक इनोवेटिव एंड कस्टमर सेंट्रिक डिजिटल अकाउंट ओपनिंग प्लेटफॉर्म है जो कि पेपर बेस्ड डॉक्यूमेंटेशन को एलिमिनेट करता है और आसानी से बैंक खाता ओपन करने की जो है बात करता है। तो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म में जो है कस्टमर की कन्वीनियंस को देखा गया है और 5 मिनट से कम के समय में यहाँ पर जो है डिजिटली बैंक खाता खुल सकता है। तो एक तरह का डिजिटल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करा रहा है फॉर ओपनिंग का सेविंग अकाउंट। साउथ इंडियन की बैंक की बात करते हैं तो MD एंड CEO मुरली रामकृष्णन है, हेडक्वार्टर्स थ्रिसुर केरल में है और टैगलाइन है एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। विच बैंक हैज़ लॉन्च द डिपॉजिट स्कीम विकास आशादी 400 डेज? किस बैंक ने जमा योजना विकास आशादी 400 दिन शुरू की है? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन डी है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। देखिए, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक इन्होंने एक न्यू डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की जिसका नाम है विकास आशादीप 400 डेज। इस स्कीम का टेन्योर है 400 डेज का। इंटरेस्ट रेट सीनियर सिटीजन को मिलेगा 7.50% और जनरल पब्लिक को 7% का जो भी डिपॉजिट है उस पर। इसमें मिनिमम 10,000 रुपीज़ और मैक्सिमम 2 करोड़ रुपीज़ डिपॉजिट किए जा सकते हैं। बाकी आपको जानना चाहिए जो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के चेयरमैन है इनका नाम है श्रीकांत M भांडीवाड़। Who has been named by Epson as brand ambassador in India? Epson ने भारत में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया है? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन डी है रश्मिका मंदाना। देखिए, एप्सॉन जो कि प्रिंटर्स ब्रांड है इन्होंने इंडियन एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इनके जो एप्सॉन इको टैंक प्रिंटर्स हैं तो उनका प्रचार करती हुई नजर आएंगी रश्मिका मंदाना। बाकी आपको जानना चाहिए मैकडोनल्ड्स इंडिया इन्होंने NTR जूनियर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है वेस्ट एंड साउथ रीजन के लिए। साथ ही हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड इन्होंने क्रिकेटर हार्दिक पांड्या को अपना ब्रांड एम्बेसडर साइन किया है फॉर द स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल SUV एक्स्टर इसके लिए। Wipro Limited has collaborated with which company to launch the Wipro Industry Innovation Experience for Financial Services? Wipro Limited ने वित्तीय सेवाओं के लिए Wipro Industry Innovation Experience लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है माइक्रोसॉफ्ट। आपको जानना चाहिए Wipro Limited जो कि एक लीडिंग टेक्नोलॉजी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग कंपनी है, इसने Wipro Industry Innovation Experience for Financial Services इसको लॉन्च किया है जिसमें कि इसने बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सॉल्यूशंस का एक स्वीट लॉन्च किया है। कहाँ पर? माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड पर। तो माइक्रोसॉफ्ट और विप्रो इन दोनों ने मिलकर एक जो है फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए एक स्वीट लॉन्च किया है, ठीक है, ताकि कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है वो इन्हेंस हो सके। विद द एडिशन ऑफ गो डिजिट हाउ मेनी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज आर देयर इन इंडिया नाउ? गो डिजिट के जुड़ने से भारत में अब कितनी जीवन बीमा कंपनियां हैं?
ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन सी है 26। देखिए न्यूज़ ये है कि गो डिजिट, इसको इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI की अप्रूवल मिल गई है कि ये लाइफ इंश्योरेंस ऑपरेशन भी कंडक्ट कर सकता है, यानी कि अभी अपने लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स भी बेच सकता है। इसी के साथ अब हमारे देश में जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं इनकी संख्या 26 हो गई है। अच्छा, स्टार्टिंग में देखिएगा इसमें लिखा है प्रेम वात्स ऑन फेयरफैक्स ग्रुप पैक्ट। तो जब ऐसा लिखा रहता है ना कि कोई कंपनी इसकी बैक्ट है ना, बैक्ट द्वारा दिस, इसका मतलब होता है कि मेजर इन्वेस्टर है ये कंपनी ना, जिसके बारे में बात हो रही है। तो गो डिजिट में मेजर इन्वेस्टर है ये फेयरफैक्स ग्रुप, तो ये इसका मतलब होता है। अच्छा, सितंबर 2022 में HDFC बैंक और एक्सिस बैंक ने भी कहा था कि ये दोनों ही 9.94% स्टेक एक्वायर करेंगे गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस में थ्रू इन्वेस्टमेंट ऑफ 50 to 70 करोड़ रुपीज़। What grading was awarded to the Geological Survey of India Training Institute by NABET? NABET द्वारा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान को कौन सी ग्रेडिंग प्रदान की गई है? ऑप्शन आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन डी है अति उत्तम। देखिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट GSITI जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के तहत कार्य करता है, इसको नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यानी कि NABET द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है इसके ह्यूमन सर्विसेज के लिए, जो इसकी लॉयल्टी रही है, जो इसका एक्सीलेंट वर्क रहा है उसके लिए, ठीक है, जो इसने हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखा है अर्थ साइंस ट्रेनिंग में उसके लिए। तो यहाँ पर कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन CBC NABET की टीम विजिट की, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया की टीम विजिट की, ठीक है, और उन्होंने इसको अति उत्तम का एक्रेडिटेशन दिया है। एक्रेडिटेशन मतलब मान्यता दी है। आपको बता दें जो ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। हेडक्वार्टर्स हैदराबाद में है। 6 रीजनल ट्रेनिंग डिविजन्स भी हैं। विच इंस्टीट्यूट डेवलप्ड द एनिमल डेराइव्ड टिश्यू इंजीनियरिंग स्कैफोल्ड फॉर हीलिंग स्किन वाउंड्स विद मिनिमम स्कैरिंग? किस संस्थान ने चोट के न्यूनतम निशान के साथ त्वचा के घावों का उपचार करने के लिए पशुओं से निकाले गए टिश्यू इंजीनियरिंग स्कैफोल्ड को विकसित किया है? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन डी है श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज। देखिए SNT साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है, PIB की न्यूज़ है, महत्वपूर्ण है, हर एक न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया है, तो हल्के में मत लीजिएगा इस न्यूज़ को भी। देखिए चोलेटर्म जो कि फर्स्ट इंडियन से डेवलप्ड टिश्यू इंजीनियरिंग स्कैफोल्ड है, जो कि मैमेलियन ऑर्गन से बनाया गया है, यानी कि एक एनिमल ड्राइव्ड क्लास T बायोमेडिकल डिवाइस है, जो कि मतलब स्किन में कोई चोट लगी है तो उस चोट को जल्दी से भर सकता है और कम से कम निशान उस चोट का पड़ता है, ठीक है। तो इस इंडिजियसली डेवलप्ड टिश्यू इंजीनियरिंग स्कैफोल्ड को अप्रूवल मिल गया है इंडियन ड्रग्स कंट्रोलर का। देखिए जो इस तरह का जो डिवाइस है ना, वो बनानी कोई पहली बात नहीं है पशुओं के ऑर्गन से, लेकिन भारत में अब तक नहीं कोई बना था ऐसा, क्योंकि जो हमारे ये इंडियन ड्रग कंट्रोलर हैं इनके जो स्टैंडर्ड है उनको कोई फुलफ़िल नहीं कर पा रहा था। तो अब श्री चित्र तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी इन्होंने इस स्टैंडर्ड को पास किया है और ये चोलेटर्म को बनाया है, ठीक है। जो ये चित्र तिरुनल इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत आता है। इसी के साथ ये फर्स्ट इंस्टीट्यूशन बन गया है कंट्री में टू डेवलप क्लास D मेडिकल डिवाइसेस दैट सेटिस्फाई ऑल स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए जो ये चोलेटर्म है ये एक वाउंड हीलिंग मटेरियल है, जिसे जो पिग होता है ना उससे गैल ब्लडर से जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ली गई है उससे बनाया गया है। विच यूनिवर्सिटी हैज़ इमर्ज्ड एज इंडियाज हाईएस्ट प्लेस्ड यूनिवर्सिटी इन द टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग्स 2023? टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2023 में कौन सा विश्वविद्यालय भारत का सर्वोच्च स्थान प्राप्त विश्वविद्यालय के रूप में उभरा है? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन सी है अमृता विश्व विद्यापीठम। देखिए टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग्स 2023 डिक्लेयर कर दी गई हैं और अमृता विश्व विद्यापीठम कोयम्बटूर ये इंडिया की हाईएस्ट प्लेस्ड यूनिवर्सिटी बनी है। तो इसमें यूनिवर्सिटी की रैंक है 52nd ग्लोबली आउट ऑफ 1591 यूनिवर्सिटीज़ फ्रॉम 112 कंट्रीज और रीजन्स। ओवरऑल अगर हम बात करें तो रैंकिंग्स को टॉप किया है वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ने, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर UK है, फिर क्वींस यूनिवर्सिटी कनाडा है। यूनिवर्सिटी सेंस मलेशिया इसने
4th स्थान प्राप्त किया है और यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया ने 5th स्थान प्राप्त किया है। अमृता विश्व विद्यापीठम, इसने जो यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ठीक है, उनके लिए काफ़ी अच्छा एफर्ट किया है, ठीक है। उन एफर्ट्स के लिए ही इसको जो है इतनी अच्छी रैंकिंग मिली है, 52nd। और भी इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैं जो टॉप 300 में आए हैं, जैसे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है और सुलूनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेस है हिमाचल प्रदेश, और आपका KIT यूनिवर्सिटी उड़ीसा है। वेयर वॉज द G20 डेवलपमेंट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड, G20 विकास मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन सी है, वाराणसी। आपको जानना चाहिए कि G20 डेवलपमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग अंडर G20 इंडियन प्रेसिडेंसी 11 से 13 जून के बीच वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर S जयशंकर ने इस मीटिंग की अध्यक्षता की है। तो यहाँ पर जो मीटिंग का फोकस रहा वो जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसका जो डिस्ट्रप्शन हुआ है यूक्रेन रशिया के युद्ध के कारण, तो उस पर भी रहा है, फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी चैलेंजेस पर रहा है और क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पर फोकस रहा है। बाकी आपको जानना चाहिए कि सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस 20 यानी कि साई 20 समिट ऑफ द साई 20 इंगेजमेंट ग्रुप अंडर इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी, ये हाल ही में गोवा में हुआ है और हमारे जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। हरिके लेक बर्ड सेंचुरीज इन विच स्टेट? पंजाब। विच इज़ द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन यूरोप? आंसर इज ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर पावर स्टेशन, यूक्रेन। अब रशिया के कंट्रोल में है ये 2022 से ही। यूनियन MOS जितेंद्र सिंह हैज़ इनोग्रेटेड अ 2-day Lavender festival at which place? Answer is Jammu and Kashmir's Bhadrawa Valley. In which country is the International Maize and Wheat Improvement Center located? Mexico. There are currently 148 airports in India and it is the third largest domestic market in the world in terms of seat capacity. तो आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है इन पाँचों क्वेश्चन का और इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन हम देखेंगे। इन विच सिटी इज द सलारजंग म्यूजियम लोकेटेड? हु वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? द इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट टू इंक्रीज द हाईवेज नेटवर्क to 2 lakh kilometers by which year? Which country has announced ban on Russian diamonds alongside the military industrial complex and metals? China recently asked a top diplomat from a country to leave China immediately. This comes after the said country had declared Chinese diplomat Zhao Wei persona non grata for allegedly targeting a lawmaker for criticizing China. Which country is being spoken about? चाइना ने किस कंट्री को कहा है कि जो आपके टॉप डिप्लोमेट है वो तुरंत हमारे देश को छोड़कर चले जाएं? ठीक है, तो इसका आंसर आपको करना है। इंटरनेशनल न्यूज़ से संबंधित ये करंट अफेयर है। तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।